वाले मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। हाँ। मैं तो मुस्लिम हूँ, जाना चाहिए राहुल गांधी को। ऐसा क्या है? ये भी बयान सामने आया है कि मुस्लिमों का वोट बचाने के चक्कर में वो राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। एक ही है इंडिया, तो एक ही तरफ झुकना चाहिए। जैसे कांग्रेस के पीछे हम वैसे ही बहुत पीछे चले गए हैं कांग्रेस के राज्य में, अब और पीछे जाना नहीं चाहते। इतना दिमाग तो हमें आ गया है। मेरा नाम अयान मिर्जा है। इतना पीछे जाना नहीं चाहते हम, वैसे भी बहुत पीछे चले गए हैं। जो मुस्लिम लोग हैं ना, कांग्रेस की वजह से वो बहुत पीछे चले गए हैं। अब देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो होने दो। आप लोग को कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? सबसे बड़ी बात। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, हमारे देश में बनना है। जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन उसमें। ऐसा है भैया कि वो मुस्लिम वोट चाहिए तो आप एक बात बताओ मेरे को, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है आज के टाइम पे? अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखी जाए, मैं कहता हूँ 150 करोड़। 150 करोड़ में से अगर 25 करोड़ मुसलमानों के वोट अगर वो ले लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जीत जाएंगे क्या वो? नहीं जीतेंगे। ये सिर्फ एक फंडा है। दो चीज़ें चलती है, कभी भी आप देखें ना, दोनों हाथ से ताली बजती है। पहली बात ये कि अगर उनको जीतना है तो कुछ काम करें, उसी की बस पे ये या जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही नज़दीक है और इसी की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं इंडिया गेट। हमारे आप पीछे देख रहे होंगे, ये है इंडिया गेट। लेकिन आप जानकारी क्या लेने आए हैं? जानकारी ये लेने आए हैं यहाँ की जनता से कि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा पत्र ठुकरा दी है, नहीं आना चाहती। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, इन लोग से जानेंगे कि क्या है उनकी राय। क्या कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा पत्र ठुकराना चाहिए था या नहीं? नहीं ठुकराना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठुकराना चाहिए था। क्या आप क्या कह रहे हैं? नहीं ठुकराना चाहिए था। अगर अगर खुशी-खुशी से बुलाया उनको तो आना चाहिए था। जी जी। जैसे आपको मैं आपको शादी में बुलाऊँगा तो आप मेरी शादी में आओगे, प्यार से आओगे। ऐसे उनको आना था प्यार से। ऐसे इंडिया में ही बना है ना, तो आना चाहिए था उनको। मेरी राय ये है। आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, कार्यरत हैं, वो उनको जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को, उनके द्वारा पत्र भेजा गया था कि आप भी आइए 22 जनवरी को, और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। क्या कहना है आपका? जाना चाहिए ना उन लोगों को, क्योंकि है ना, जब अपने लोग अपने ही नहीं जाएंगे फिर कौन जाएगा? ये ऐसा भारत है, ये तो भारत का सवाल है। भारत में मिलके ही चलना पड़ेगा। अभी इसका नाम अभी तो इंडिया है, मिलके चलने वाला। एकता बनाए रखना चाहिए अब एक दूसरे के लिए, तो जाना चाहिए था उनको राहुल गांधी को। राजनीति का सवाल है। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। मैं तो मुस्लिम हूँ, जाना चाहिए राहुल गांधी को। ऐसा क्या है? ये भी बयान सामने आया है कि मुस्लिमों का वोट बचाने के चक्कर में वो राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। एक ही है इंडिया, तो एक ही तरफ झुकना चाहिए। जैसे कांग्रेस के पीछे हम वैसे ही बहुत पीछे चले गए हैं कांग्रेस के राज्य में, अब और पीछे जाना नहीं चाहते। इतना दिमाग तो हमें आ गया है। मेरा नाम अयान मिर्जा है। इतना पीछे जाना नहीं चाहते हम, वैसे भी बहुत पीछे चले गए हैं। जो मुस्लिम लोग हैं ना, कांग्रेस की वजह से वो बहुत पीछे चले गए हैं। अब देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो होने दो उसको। खुशी-खुशी जाना चाहिए, मेरा सवाल तो ये है। जाना चाहिए खुशी-खुशी तो। क्या कहना? जाना चाहिए उनको, एकता बनाए रखने के लिए तो जाना चाहिए था और ठुकराना नहीं चाहिए था ये उनको मोदी। नहीं, जैसे ये भी मुद्दा बहुत सामने आ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स का वोट लेने के चक्कर, क्योंकि भाई देखिए इसी साल इलेक्शन भी है लोकसभा का, प्रधानमंत्री का, तो मुस्लिम वोटर्स का वोट लेने के लिए भाई हम ये जानना चाहते हैं। देखिए आप लोग भी मुस्लिम भाई हैं, ठीक है? तो आप लोग को कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? सबसे बड़ी बात। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, हमारे देश में बनना है। जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा है भैया कि अगर उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो आप एक बात बताओ मेरे को, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है आज के टाइम पे? अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखी जाए, मैं कहता हूँ 150 करोड़। 150 करोड़ में से अगर 25 करोड़ मुसलमानों के वोट अगर वो ले लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जीत जाएंगे क्या वो? नहीं जीतेंगे। ये सिर्फ एक फंडा है। दो चीज़ें चलती है, कभी भी आप देखें ना, दोनों हाथ से ताली बजती है। पहली बात ये कि अगर उनको जीतना है तो कुछ काम करें, उसी की बस पे ही जीत पाएंगे। अगर वो सोचे कि मुस्लिम को और इनको दलित को मैं एक कर लूं और चुनाव जीत जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आज अपन देख सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वहाँ की रोडें इस कदर से थी कि एक बार जो गाड़ी गुजर गई, दोबारा उस रोड पे चलने के लिए राजी नहीं था। क्यों? गड्ढे हाथ भर के थे उसके अंदर। आज प्रेजेंट टाइम में कंडीशन ये है कि हाईवे बने हुए हैं, इंटरनेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे ऐसा बना हुआ है कि निकल रही है गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
अब जो उन्होंने काम किया उसके बस पे वो जीत रहे हैं और जीतना भी चाहिए। और कल के दिन ये भी काम नहीं करेंगे तो पब्लिक एक ऐसी चीज़ है, जैसे चाय में से मक्खी निकलती है ऐसे जी निकल जाएंगे। काम कर रहे हैं तो जीत रहे हैं, ये है ना। मतलब क्या लगता है आपको, जैसे बीजेपी काम की है क्या? हाँ, काम किए हमारे उधर क्यों नहीं की काम? एक एक बात बताओ, हमारे यहाँ कहावत है एक, भाई मैं आपको बता दूं कि अगर गांव में से जमीन बेच के मकान शहर में बना लिया तो तुमने कुछ नहीं बनाया। मोदी जी ने करा क्या? सब कुछ बेच के अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, करने दो ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्या दिक्कत है, करने दो उनको, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। क्या होता है ना कि भाई दो चीज रहती है हमेशा। अगर राहुल गांधी ये सब कुछ ना करते हुए, इनकी जो सरकार थी उस समय पे ये सब कुछ ना करते हुए पहले ही इन चीज़ों पे गौर करती तो उनकी सरकार भी नहीं जाती और वो जीतती भी। अब उनकी हार का मुद्दा तो मैंने यही है ना, उन्होंने काम कभी किया नहीं। एक पहले दो बातें चलती थी हमारे यहाँ पे, मैं अपने यहाँ की बात करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता नहीं हूँ। हमारा एक कहावत है कि ऊँट ले गई भलैया हाँ जी कहना, ये मोदी सरकार है, चाहे तुम्हारी ऊँट भलैया भी ले जाएगी तो तुम्हें हाँ जी कहना पड़ेगी। हाँ जी कहना पड़ेगी। क्यों कहना पड़ेगी? उसकी भी वजह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर सामने से आके हम कोई काम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है। कांग्रेस सरकार ने कुछ भी दिखाओ तो बता दो मेरे को आप। अपने दिल्ली के अंदर अपन खड़े हुए हैं, केजरीवाल जी की यहाँ पर सरकार है, यहाँ काम देखो ना कितना है। कहीं भी चले जाओ तुम, इतने यहाँ पे बिहारी हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि केजरीवाल ने काम किया है। काम भाई दिखता है, चाहे वो किसी की भी सरकार ने किया हो, उससे मतलब नहीं होता है। जो जीत रहा है वो जीत किस वजह से रहा है? वो अपने काम की वजह से जीत रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उठा के जीत जाएगा वो।